मॉर्निंग बच्चों। आज हम 9th क्लास सोशल साइंस ज्योग्राफी चैप्टर 3 ड्रेनेज, इसके बारे में विस्तार से आपसे हम बात करेंगे। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। लुक एट द फिजिकल मैप। You will notice that small streams flowing from different directions come together to form the main river, which ultimately drains into a large water body such as a lake or a sea or an ocean. The area drained by a single river system is called a drainage basin. ड्रेनेज का तात्पर्य हो गया जल निकासी। ये नदी के माध्यम से भी हो सकता है, किसी झील के माध्यम से भी हो सकता है, समुद्र के माध्यम से भी हो सकता है और महासमुद्र के माध्यम से भी हो सकता है। किस प्रकार से आप फिजिकल मैप पे तय करेंगे हम लोग किस प्रकार से नदियों की शाखाएं मिलती हुई किसी बड़ी नदी में मिलने के बाद एक बड़ी धारा बनाती है और इस पूरे सिस्टम को ड्रेनेज बेसिन सिस्टम बोला जाता है। ए क्लोजर ऑब्जर्वेशन ऑन ए मैप विल इंडिकेट दैट एनी एलिवेटेड एरिया such as a mountain or an upland separates two drainage basins. Such an upland is known as water divide. फिगर 3.1 में वाटर डिवाइड स्ट्रीम ए है, स्ट्रीम बी है। स्ट्रीम ए मुख्य धारा है, रिवर है, उसमें उसकी ब्रांचेज मिली हुई है। स्ट्रीम बी में जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है एक लाइन सी, ये मुख्य नदी है और इसमें ब्रांचेज मिली हुई है। तो फर्स्ट पार्ट में स्ट्रीम ए ड्रेनेज सिस्टम बना रही है और स्ट्रीम बी सेकंड पार्ट में ड्रेनेज बेसिन सिस्टम बना रही है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ द अमेजन रिवर। आपके लिए एक सूचना दी गई है कि विश्व की सबसे बड़ी जल निकासी जो आधारभूत जो व्यवस्था वो अमेजन नदी की है। विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। हम इंडिया की बात करेंगे। अब आगे देखिए ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। भारत में जल निकासी की व्यवस्था क्या है? तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। दो ग्रुप में बांट रखा है। हिमालयन रिवर्स, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, और पेनिनसुलर रिवर्स जो साउथ इंडिया का भाग है, जो साउथ इंडिया का भाग है वहाँ से निकलने वाली नदियाँ। ये हिमालयन रिवर से ये पेरिनियन समानांतर बहती है। इट मीन्स दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। पूरी साल भर इनमें पानी रहता है। द टू मेजर हिमालयन रिवर्स, इंडस रिवर एंड द ब्रह्मपुत्र, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस। जो हिमालय की पर्वतमाला है उसके उत्तरी भाग से ये निकलते हैं। दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग जॉर्जेस। ये पहाड़ों को काट के दर्रे बनाते हैं। द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी। हिमालय की नदियां हैं लंबा मैदान पार करके समुद्र में जाके मिलती है। जॉर्ज दर्रा कैसे बनाती है नदियां, ये आपके सामने मैप में बता रखा आपको। सम फीचर्स मेड बाय रिवर्स, हम इसको बारीक से देखेंगे। ऊपर है सोर्सेज ऑफ रिवर, पहाड़ों के ऊपर से ग्लेशियर्स है, वहाँ से नदियाँ निकलती है। अपर कोर्स, तो ऊपर किस प्रकार से ये बहती है ये दे रखा है। मिडिल कोर्स वाला हिस्सा दे रखा आपको, उसमें मिएंडर, इसमें जो ब्रांचेज है, ट्रिब्यूटरीज है, जो सहायक नदियाँ है वो मुख्य नदियों में मिलके मुख्य नदी को, मेन रिवर को बड़ा रूप दे देती है। उसके बाद दे रखा है ओक्सबो लेक। मान लीजिए समय समय पर कुछ नदियों का पानी बहकर आगे और आगे से पीछे से उसका रास्ता कट हो जाता है, उसे ओक्सबो लेक, और एक प्रकार की झील बन जाती है, उसे ओक्सबो लेक बोला गया। लोअर कोर्स में है। और सबसे लास्ट में आप देखिए डेल्टा। जब यही नदियाँ रिवर्स, इनका जो मुहाना है विस्तृत जब हो जाता है और विस्तृत होकर जब ये ओशियन या सी समुद्र महासागर में जब ये मिलती है तब इनका जो पार्ट है विस्तृत हो जाता है, इसे ही डेल्टा बोला गया है। हमारे इंडिया में सुंदरबन डेल्टा है, वो सबसे बड़ा डेल्टा है। इस प्रकार से हम हिमालयन रिवर्स के बारे में बात करते हैं। हिमालयन रिवर्स, इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स आर द मेन रिवर्स ऑफ हिमालयन रिवर्स। ए रिवर along with its tributaries may be called a river system। एक मुख्य नदी अपने सहायक नदियों के साथ में
जितने एरिया में पानी की सप्लाई करती है या पानी बहता है वहाँ उसे रिवर सिस्टम बोला गया है। फर्स्ट है द इंडस रिवर सिस्टम। द रिवर इंडस राइजेज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। सिंधु नदी हिंदी में बोलते हैं हम जिसे, ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है, पश्चिम में बहती हुई इट इंटर्स इंडिया इन द लद्दाख। लद्दाख के माध्यम से ये भारत में प्रवेश करती है। इट फॉर्म्स ए पिक्चर्सक्यू जोर्ज इन दिस पार्ट। ये देखने लायक ये दर्री यहाँ बनाती है। सेवरल ट्रिब्यूटरीज इसमें मिलती है, सहायक नदियाँ, जास्कर, नुब्रा, सोयक, हुंजा, ये कश्मीर रीजन में जाके मिलती है। द इंडस फ्लो थ्रू बाल्टिस्तान एंड गिलगित एंड इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटोक। सिंधु नदी इंडस रिवर बाल्टिस्तान गिलगित से होते हुए आगे अटोक पहाड़ों तक जाती है। द सतलज, व्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम joined together to इंडस नियर मिठानकोट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो मिठानकोट है वहाँ पंजाब की पांचों नदियाँ इसमें जाके मिल जाती है। ये 5 नदियाँ कौन कौन सी है? सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लो साउथवर्ड्स। इसके अलावा इंडस नदी दक्षिण की तरफ भी बहती है, इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची, और अरब सागर में जाके मिल जाती है। कहाँ मिलती है? कराची के पूरब में। द इंडस प्लेन हैज ए वेरी जेंटल स्लोप। इंडस का समतल मैदान में ढलान बहुत तीव्र है। विद द टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर। इसकी लंबाई यहाँ 2900 किलोमीटर है। द इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। इंडस रिवर है दुनिया की जितनी भी जो लंबी नदियां हैं उनमें से एक है। ए लिटिल ओवर ए थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब एंड द रेस्ट इज इन पाकिस्तान। जो इंडस का जो बेसिन है, बेसिन मतलब जहाँ जहाँ ये नदी का पानी सप्लाई होता है भारत में, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब और बाकी पाकिस्तान में। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की सिंधु नदी समझौते के तहत इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय द इंडस रिवर सिस्टम। भारत सिंधु नदी का सिर्फ मात्र 20% पानी काम में ले सकता है। द वाटर इज यूज फॉर इरीगेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड सदर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान। ये जल पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिणी और पश्चिमी भाग में इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी हम बात करते हैं गंगा रिवर सिस्टम। द हेड वाटर ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर एंड जॉइंड बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। गंगा का जो मुख्य पानी है, धारा है, वह निकलती है भागीरथी नदी से, और भागीरथी नदी का पानी निकलता है गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर ही इस गंगा नदी का मुहाना है। भागीरथी नदी में आगे जाके अलकनंदा नदी मिलती है उत्तराखंड के देवप्रयाग में। एट हरिद्वार द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन द प्लेन्स। और हरिद्वार में गंगा नदी है वह पहाड़ों से निकलकर समतल मैदान में बहना शुरू कर देती है। ये देखिए आप, जम्मू कश्मीर में सबसे पहले हम इंडस रिवर कहाँ से फ्लो हो रही है? तिब्बत में मानसरोवर से होते हुए लद्दाख, और लद्दाख से आगे होते फिर ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान में इंडस रिवर में झेलम रिवर, चेनाब रिवर, रावी रिवर, सतलज रिवर और व्यास रिवर, ये सारी की सारी से मिल जाती है, और आगे जाके इंडस रिवर है अरब सागर में मिल जाती है। अब हम पढ़ रहे हैं गंगा रिवर के बारे में। तो गंगा रिवर गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के आप इसमें सहायक नदियाँ देखिए। ये शारदा रिवर है, घग्गर रिवर है, यमुना रिवर है, चंबल रिवर है, गंडक रिवर है, सोन रिवर है, कोसी रिवर है, और आगे चलते ये गंगा रिवर है डेल्टा बनाते हुए फिर ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल खाड़ी में जाके मिल जाती है। 3 नंबर पे हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, यही बात कर लेते हैं। सांगपो रिवर, चाइना में इसे सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है। फिर ये अरुणाचल प्रदेश से होते दिहांग रिवर, और यहाँ से इसमें आगे मिलते हुए ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये जमुना रिवर के नाम से बांग्लादेश से होकर बहती है, और फिर आगे जाके डेल्टा बना के फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। महानदी रिवर का देखिए रास्ता, ये
आप साउथ इंडिया में देखिए नर्मदा रिवर है, तापी रिवर है, गोदावरी रिवर है, नागार्जुन सागर है, कृष्णा रिवर है, तुंगभद्रा रिवर है, कावेरी रिवर है, ये कोलेरू लेक है, पुलिकट लेक है, ये सब आपके सामने दे रखा, बता रखा आपको। फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा एट देवप्रयाग। उत्तराखंड में जो देवप्रयाग है वहाँ भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जहाँ जाके मिलती है ये वही देवप्रयाग है। द गंगा इज जॉइंड बाई मैनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयाज। गंगा नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ हिमालय से बहती हुई गंगा में मिलती है। ए फ्यू ऑफ देम बीइंग मेजर रिवर, जैसे यमुना नदी है, घग्गर नदी है, गंडक नदी है, कोसी नदी है। द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुना नदी है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलना शुरू होती है हिमालय से। इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा, ये गंगा नदी के समानांतर बहती है। एंड एज ए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट्स द गंगा एट इलाहाबाद, और यह है इलाहाबाद में सहायक नदी के तौर पर गंगा में मिल जाती है। द घग्गर, गंडक, कोसी राइज इन द नेपाल हिमालय। घग्गर नदी, गंडक नदी और कोसी नदी है, ये नेपाली हिमालय पर्वतमाला से निकलती है। दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एवरी ईयर। ये वो नदियाँ हैं जिनमें हमेशा पानी बाढ़ के रूप में समतल मैदान में आता है। कोजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज और टू लाइफ, और ये जीवन को बहुत नुकसान पहुंचाता है। एंड प्रॉपर्टी, संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाता है। वेरेज दे इनरिच द सॉइल फॉर एग्रीकल्चर यूज, जबकि यहाँ की जो मिट्टी है वह एग्रीकल्चर के लिए, खेतीबाड़ी के लिए बहुत उपयोगी है। द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिसुलर अपलैंड्स, और सहायक नदियाँ हैं जो पेनिसुलर भूमि से आती है, वो है चंबल, बेटवा एंड सोन, ये 3 नदियाँ हैं। दीज राइज फ्रॉम सेमी एरिड एरियाज, ये अर्ध शुष्क क्षेत्र से निकलती है। हैव शॉर्टर कोर्सेज, इनका मुहाना, इनकी लंबाई छोटी है। एंड डू नॉट कैरी मच वाटर इन देम, ये ज़्यादा पानी नहीं ले जाती है। फाइंड आउट वेयर एंड हाउ दे अल्टीमेट जॉइन द गंगा, देखिए आप ये कहाँ जाके गंगा में मिलती है। हमने बात की बेटवा नदी, चंबल नदी, अभी हमने इनके बारे में बातचीत की है, और सोन नदी, ये देखिए ये कहाँ जाके ये गंगा नदी मिलती है, ये नक्शे में आपको दिखाई दे रहा है ये आपको। चलो आगे हम बात करते हैं। द नमामि गंगे प्रोग्राम is an integrated conservation mission approved as a flagship program by the Union Government in June 2014 to accomplish the twin objective of effective abatement of pollution, conservation and rejuvenation of the national river। गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए, पानी संरक्षण करने के लिए और गंगा नदी को नेशनल रिवर का दर्जा देने के लिए द नमामि गंगे प्रोग्राम को जून 2014 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इनलार्ज विद द वाटर फ्रॉम इट्स राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी द गंगा फ्लो ईस्टवर्ड्स टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में फरक्का तक ये गंगा नदी तीव्र गति से बहती है। द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा, ये गंगा डेल्टा का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। द रिवर बिफ्यूरेट्स हियर, यहाँ नदियाँ अलग भागों बढ़ जाती है। भागीरथी, हुगली, ए डिस्ट्रीब्यूटरी फ्लो साउथवर्ड थ्रू द डेल्टिक प्लेन टू द बे ऑफ बंगाल। भागीरथी हुगली नदी की तौर पर यहाँ बंगाल की खाड़ी में यहाँ डेल्टा के रूपी समतल मैदान बनाने के बाद यहाँ से बहती है। द मेन स्ट्रीम फ्लो साउथवर्ड्स इनटू बांग्लादेश, और यहाँ मुख्य धारा है वो बांग्लादेश के दक्षिणी हिस्से में मुख्य धारा के तौर पर बहती है। एंड इज जॉइंड बाय द ब्रह्मपुत्र, और इस गंगा नदी जो यहाँ हुगली नदी के नाम जानी जाती है, इसमें ब्रह्मपुत्र के साथ मिल जाती है। फर्दर डाउन स्ट्रीम, फिर नीचे बहती है। इट इज़ नोन एज द मेघना, नीचे और आगे इस गंगा नदी को मेघना के नाम से, नदी के नाम से जाना जाता है। दिस माइटी रिवर विद वाटर फ्रॉम द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। फिर ये नदी का पानी, गंगा और ब्रह्मपुत्र का पानी मिलके आगे जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाते हैं। द डेल्टा फॉर्म्ड बाय दीज रिवर्स इज नोन एज सुंदरबन डेल्टा। इन दोनों नदियों की मिल जाने से और बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले विस्तृत तौर पर पानी यहाँ जब विस्तृत हो जाता है और जो डेल्टा बनाते हैं उसे हम सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। द सुंदरबन डेल्टा डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्री विच ग्रो वेल इन मार्शलैंड।
यहाँ सुंदरी के नाम से एक पेड़ पाया जाता है जो यहाँ मर्शलैंड मतलब दलदली पानी में पनपता है। इसी वजह से इस इलाके को सुंदरबन बोला गया है और डेल्टा होने की वजह से इसे सुंदरबन डेल्टा बोला गया। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। ये दुनिया का सबसे बड़ा और बढ़ता हुआ फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है। इट इज़ आल्सो द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। और ये डेल्टा सुंदरबन डेल्टा एक प्रकार से रॉयल बंगाली जो टाइगर है उसका घर भी है। द लेंथ ऑफ गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर। गंगा की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर के ऊपर है। अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। अम्बाला जो स्थान है वह है जो सिंधु नदी और गंगा नदी का जो पानी का जो बंटवारा है वहाँ पर स्थित है। द प्लेन्स फ्रॉम अम्बाला टू द सुंदरबन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर। अम्बाला समतल मैदान से सुंदरबन जो मैदान है वहाँ तक की लंबाई 1800 किलोमीटर है। बट द फॉल इन इट स्लोप इज हार्डली 300 मीटर्स। लेकिन इसकी जो ढलान है वो 300 मीटर जितनी है मुश्किल से। इन अदर वर्ड्स देयर इज ए फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर। इसका मतलब 6 किलोमीटर पर इसकी ढलान 1 मीटर नीचे हो जाती है। देयरफॉर द रिवर डेवलप लार्ज मिएंडर्स। इसलिए ये नदी बड़े बड़े मिएंडर्स बनाती है। अब हम बात करेंगे लास्ट द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। द ब्रह्मपुत्र राइजेज इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक वेरी क्लोज टू द सोर्सेज ऑफ इंडस एंड द सतलज। ब्रह्मपुत्र नदी है, मानसरोवर झील है, उसके तिब्बत के पूर्वी भाग से निकलती है, वहीं से ये लगभग इंडस नदी और सतलज नदी में निकलती है। इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस। यह इंडस नदी से थोड़ी सी लंबी है। एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। और अधिकतर इसका जो बहाव है वो भारत से बाहर है। इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयाज। यह हिमालय के पूर्वी तरफ समानांतर बहती है। ऑन रीचिंग द नामचा बरवा 7757 मीटर है। इट टेक्स यू टर्न। यहाँ ये यू टर्न लेती है एंड इंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। और ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है थ्रू ए जोर्स एक दर्रे के माध्यम से। हियर इट इज़ कॉल्ड द दिहांग एंड इट इज़ जॉइंड बाय द दिबांग। यहाँ इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है और दिबांग नदी इसमें मिलती है। द लोहित एंड मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्र इन आसाम। दिबांग है, लोहित है और भी बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलती है और आसाम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र इज नॉन एज टी साइलेंट रहता है सांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। इन तिब्बत द रिवर कैरीज ए स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज इट इज ए कोल्ड एंड ए ड्राई एरिया। तिब्बत में ये नदी बहुत कम पानी लेके जाती है और यहाँ बहुत ही कम बजरी के रूप में नदी की किनारे पर भी यहाँ पर इकट्ठा करती है। इन इंडिया इट पासेज थ्रू ए रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। भारत में ये नदी ऐसे इलाके से गुजरती है जहाँ बहुत ज़्यादा बरसात होती है। हियर द रिवर कैरीज ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट। यह नदी बहुत अधिक मात्रा में पानी इकट्ठा कर लेती है और यहाँ बजरी के दाने भी नदी के मुहाने पर या नदी के किनारे पर बहुत बन जाते हैं। द ब्रह्मपुत्र हैज ए ब्रेडेड चैनल इन इट्स इंटायर लेंथ इन आसाम एंड फॉर्म्स मैनी रिवराइन आइलैंड्स। ब्रह्मपुत्र नदी है आसाम में बहुत लंबा पार्ट बना लेती है और विस्तृत चौड़ाई धारण कर लेती है और यहाँ बहुत सारे रिवराइन आइलैंड्स भी है, मतलब नदी के अंदर बहुत सारे द्वीप बन जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में जो इनलैंड आइलैंड है, रिवर आइलैंड है, उनके बारे में हम बात करेंगे। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक्स। प्रत्येक वर्ष यहाँ बरसात के समय में ये नदी बहुत तीव्र गति से बहती है। कोजिंग वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन ड्यू टू फ्लड्स इन आसाम। और आसाम में बाढ़ लाने की वजह से ये नदी बहुत विध्वंसक रूप धारण कर लेती है। बांग्लादेश में भी कई बार ऐसा ही होता है। अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर्स, दूसरी उत्तरी नदियों की जैसे ही ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड बाय ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ सिल्ट ऑन इट्स बेड कोजिंग द रिवर बेड टू राइज। हाँ भाई, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये अपने किनारे पर बहुत सारी बजरी भी इकट्ठे कर लेती है। द रिवर आल्सो शिफ्ट इट्स चैनल फ्रीक्वेंटली।
ये नदी बड़ी ही तीव्र गति से अपनी जो शाख है, अपनी धारा है, वही बदलाव कर लेती है। अब हम बात करेंगे, गंगा की बात कर ली हमने और इंडस की बात कर ली, ब्रह्मपुत्र की बात कर ली। हम बात करेंगे पेनिनसुलर रिवर से, जो दक्षिण भारत में जो नदियाँ, उनके बारे में। दक्षिण भारत में कौन कौन सी नदियाँ हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और ये आगे जाके बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। और नर्मदा नदी और तापी नदी है, ये अरब सागर में जाके मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नर्मदा बेसिन। नर्मदा राइजेज इन द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी है, ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। इट फ्लोज टुवर्ड द वेस्ट इन ए रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग। ये पश्चिम की तरफ ज़्यादा बहती है। ऑन इट्स वे टू द सी, और आगे जाके समुद्र में मिल जाती है। द नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चर्स की लोकेशन, बहुत सारी अच्छी देखने लायक दृश्य से बनाती है। द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर, जबलपुर के पास मार्बल रॉक्स है। वेयर द नर्मदा फ्लो थ्रू ए डीप जोर्स, बड़ी दर्री खाई में से बहती है। दौधर फॉल्स भी यहाँ है। वेयर द रिवर प्लंज ओवर स्टेप रॉक्स, चट्टानों से नदी तीव्र गति से बहती है। सम ऑफ द नोटेबल वंस, ये देखने लायक चीज़ें हैं। हाँ तो बच्चों, अभी हम बात कर रहे थे नर्मदा नदी के बारे में। All tributaries of the Narmada are very short and most of these join the main stream at right angles. नर्मदा नदी की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं वो सब इसी में जाके मिल जाती है। द नर्मदा बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। नर्मदा नदी है, यह मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों हिस्सों में बहती है। तापी बेसिन, जो दूसरी नदी है वो तापी नदी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। द तापी राइजेज इन द सतपुड़ा रेंजेज। सतपुड़ा पहाड़ों की श्रृंखला से तापी नदी निकलती है। इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, और ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है। ये स्थान जहाँ से तापी नदी निकलती है। इट आल्सो फ्लोज इन ए रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा। ये है नर्मदा नदी के समानांतर भी बहती है, पर इसकी लंबाई कम है। नर्मदा नदी की समानांतर इसकी लंबाई कम है। इट्स बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। यह मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में एरिया कवर करती है। द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो, हैंस द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती, माही, भरतपुजा एंड पेरियार। देखिए, अरब सागर की तरफ जो समुद्र किनारे कुछ नदियां हैं वो छोटी छोटी है। साबरमती नदी है, माही नदी है, भारतपुजा है, पेरियार है। ये हमने नर्मदा बेसिन के बारे में बातचीत की। तो बच्चों, ये हम इसका सेकंड पार्ट है अगले वीडियो में जारी करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये सब अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।